साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा सेट नंबर 13 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 12 सेट कंप्लीट हो चुका है और यूट्यूब पर इसके लिए आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, उसमें जाकर सब वीडियो देख सकते हैं। ये जो क्लास है डेली रात 8:30 बजे दिया जाता है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष क्या था? 1872, 1881, 1891 या फिर डी ऑप्शन 2001। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष क्या था? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है 1881। अगर आपसे पूछे भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। लेकिन भारत की प्रथम विधिवत जनगणना पूछे तो 1881 में हुआ था। किसके समय में? तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, भारत में किस वर्ष के जनगणना को महाविभाजक रेखा माना जाता है? तो याद रखिएगा 1921 के जनगणना को। और साथियों, क्लास में हम आपको जो डेली बताते हैं वन लाइनर जीके जीएस नोट्स के बारे में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वही नोट्स है। एक बार आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से नोट्स दिया जाता है। ये बहुत ही शानदार नोट्स है। क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है वो सब आपको इसी प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। साथ ही इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स मिल जाएगा। टोटल अभी बैच में 15 नोट्स अपलोड है। ये नोट्स नंबर 16 है और इस प्रकार से लगभग आपको 60 से 70 नोट्स दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब कुछ आपको बैच में दिया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्रुव और फोकस के बीच में। आगे देखिए, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस सिपाही से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है। लेकिन अगर आपसे पूछे बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है और ये है बुझा हुआ चूना का सूत्र। ठीक है, आगे देखिए, पादप में फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या है? बताइए। तो साथियों, पादप में फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भोजन का संवहन करना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, भोजन का संवहन। आगे देखिए, बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो जल आवश्यक है, वायु आवश्यक है, उचित ताप भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये आवश्यक नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर पूछा गया बीजों के अंकुरण के लिए। ठीक है, तो अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। आगे देखिए, डायनासोर का विलुप्त होना किसका एक उदाहरण है? तो साथियों, डायनासोर का विलुप्त होना किसका उदाहरण है? तो विलोपन। विलोपन का एक उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। विलोपन तब होता है जब किसी प्रजाति का अंतिम सदस्य मर जाता है, जिससे वह प्रजाति पृथ्वी से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो डायनासोर हमेशा के लिए समाप्त हुआ है, इसका आंसर होगा विलोपन। आगे देखिए, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता था?
तो साथियों ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में होता था। CFC जो है ओजोन परत के लिए ये हानिकारक था, बहुत ही नुकसान होता था CFC से, इसलिए इसके लिए एक हुआ था अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसके तहत CFC के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे देखिए, बांधों के निर्माण से कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो बांध बनाने के लिए एक बड़े क्षेत्र में पानी को रोका जाता है, जिससे कृत्रिम जलाशय बनता है, और बांधों के निर्माण से जैव विविधता की हानि की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैव विविधता की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बताइए। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, बताइए किसका? तो याद रखिएगा चाय का। चाय पेय फसल का भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। चाय का जन्म भूमि माना जाता है चाइना, ठीक है। चाय उत्पादन में वर्तमान में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता में प्रथम स्थान पर है। भारत चाय के उपभोक्ता में प्रथम और उत्पादक में दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 11, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देश में आई थी? याद रखिएगा चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान और कोरिया। अच्छा, मुद्रण की तकनीक का जो शुरुआत है वो कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। कहाँ पर? चाइना में। विविध खेती क्या है, बताइए। तो ये एक खेती का प्रकार है, विविध खेती, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये दार्जिलिंग में लगाया गया था 1897 में, ठीक है। और ये एशिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? याद रखिएगा 1/6 सदस्यों को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? यह है आर्टिकल 342। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अनुच्छेद 342। और अनुच्छेद 341 का संबंध अनुसूचित जाति से है, और ये अनुसूचित जनजाति से, यानी आदिवासी कमजोर वर्ग के लिए, ठीक है। और 352, 356, 360 ये क्या है? आपातकाल से संबंधित है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइए। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है भारत में सबसे बड़ी, ठीक है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब है वस्त्र उद्योग से। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? और देखिए, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। अगर आपसे पूछे अजातशत्रु किन्हें कहा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो साथियों, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। बिहार होम रूल लीग की स्थापना दिसंबर 1916 में किया गया था, पटना में। कहाँ पर? पटना में।
आगे देखिए, अक्रा किसकी राजधानी है? तो याद कर लीजिए, घाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो यह है जिला परिषद। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। क्या है? जिला परिषद। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय संरचना दिया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो जिला परिषद सर्वोच्च अंग है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली विद्यमान है? बताइए। तो भारत में संसदीय प्रणाली कौन सी है? संसदीय प्रणाली। सितंबर 1916 में निम्नलिखित में से किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत किया था? तो ये एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। यहाँ पे देखिए पूछा गया है मद्रास में, तो मद्रास से एनी बेसेंट ने किया था और पुणे से किया था बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र को पहचानिए। तो यहाँ पे बैलाडिला छत्तीसगढ़ में है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खान कर्नाटक में है, कल भी हमने बताया था। बादाम पहाड़ जो है उड़ीसा में है, रत्नागिरी मध्य प्रदेश दिया हुआ, ये आपका गलत है। बाकी सभी क्या है? सही है, ध्यान रखिएगा। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? बताइए। डेयरी उद्योग तो 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो डेयरी उद्योग ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो आसान क्वेश्चन है, डाईऑप्टर है। क्या है? डाईऑप्टर। आगे देखिए, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे एमीटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एमीटर। आगे देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। सबसे अधिक कठोर एवं तन्य धातु कौन सी है? तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक कठोर एवं तन्य धातु टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन का संकेत W होता है। इसका गलनांक 3400 लगभग 3400 डिग्री लगभग सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु पूछे तो हो जाएगा सोना। मीथेन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो ये है प्लेटलेट्स, ये मदद करती है। कौन? प्लेटलेट्स। सी ऑप्शन आपका सही है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? बताइए। तो साथ ही अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पर? अंडवाहिनी में। आगे देखिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उत्पादक है? तो प्राथमिक उत्पादक में हरा पौधा आता है। हरा पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है?
तो ये है कोयला। ये कोयला जो है अनवीकरणीय के अंतर्गत में आता है। और नवीकरणीय में कौन कौन आता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये नवीकरणीय में आता है। किस सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है, बताइए। तो किस सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो भी साथी इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो 14 से 18 तक में देखिए 14 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 15 में बताया गया है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस सिपाही के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। बैच में आपको डेली क्लास, उसका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में, पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्लास में जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है, ये भी आपको वन लाइनर रूप में लिखा हुआ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए।